आगे रुख करते हैं निकाय चुनाव में रालोद के प्रदर्शन से खुश जयंत चौधरी अब 2024 की तैयारी में जुट गई हैं। जयंत चौधरी आज यूपी में समरसता अभियान चलाने जा रही है, जिसकी बागपत से शुरुआत होने वाली है। समरसता अभियान के दौरान जयंत चौधरी जिले के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे और धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में रालोद का प्रदर्शन शानदार रहा है। रालोद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा क्षेत्रों में सक्रिय संगठन का विस्तार भी करेगा। समरसता अभियान के माध्यम से जयंत चौधरी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आज से रालोद के समरसता अभियान की शुरुआत यहां पर हो रही है। तो जयंत के समरसता अभियान का मकसद क्या है, अब आप ये जान लीजिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव जाकर के संपर्क अभियान किया जाएगा। समरसता अभियान से पश्चिम यूपी में रालोद को और मजबूत करना है। रालोद के किसके वोट बैंक को एक बार फिर से साथ लाने की योजना इसके माध्यम से। वहीं किसानों को समरसता अभियान के जरिए साथ लाने की रणनीति भी यहां पर बनाई जा रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में किसान आरएलजी का मूल वोट बैंक है। ऐसे में अपने वोट बैंक को एक बार फिर से अपने साथ लाने की पूरी कोशिश है। जयंत चौधरी का दलित गुर्जर वोट बैंक पर खास तौर पर फोकस इस दौरान रहने वाला है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही दलित गठजोड़ पर भी फोकस रहेगा। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के बाद दलित वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में यहां भी फोकस किया जाएगा रालोद की तरफ से। समरसता अभियान के जरिए युवाओं को साथ लेने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आम मुद्दों को उठाकर पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। तो रालोद निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद, शानदार प्रदर्शन करने के बाद बेहद उत्साहित है और अब लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर जुट चुकी है। इस खबर पर बागपत से संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी वो देंगे कि कैसे जयंत चौधरी प्लानिंग कर रही हैं और जमीन पर क्योंकि वो उतरने जा रहे हैं, ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। सनुज, क्या तैयारी आप देख रहे हैं रालोद की, क्योंकि निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को एक तरीके से संजीवनी देने वाले हैं। जयंत चौधरी देखिए किसी प्रचार अभियान में नजर नहीं आए, उन्होंने कोई इस तरह का कोई अपना भाषण कहीं से कोई रिकॉर्ड करके भी नहीं दिया। उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और अब राष्ट्रीय लोकदल जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जयंत चौधरी आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम जिले, जो कभी राष्ट्रीय लोकदल का सबसे मजबूत गढ़ बागपत है, आज उससे समरसता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर जो धन्यवाद सभा है वो धन्यवाद सभा होगी और उसके बाद जो 5 ही गांव है, 5 ही गांव से जयंत चौधरी अपने समरसता अभियान की शुरुआत करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, युवाओं को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, मजदूरों को जोड़ना, सभी जातियों पर खास फोकस रखना और उसके सहारे 2024 में मजबूत कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को करके और दिल्ली की तरफ का जो रास्ता है वो जयंत चौधरी देख रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी को यह बात समझ में आ गई है कि लोगों से अगर गांव-गांव, गली-गली जाकर मिला जाए तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। विधानसभा उपचुनाव में खतौली में आपने देखा कि जयंत चौधरी जिस तरीके से गांव-गांव, गली-गली गए तो वहां से ऐसी हवा चली कि जिसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जयंत चौधरी के आज इस समरसता अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है, 9 गांवों में जयंत चौधरी जाएंगे, 5 से शुरुआत करेंगे और 5 से शुरुआत करने के बाद जो तमाम गांव हैं उन तमाम गांवों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सीधे रूबरू होंगे। पांची है, चमरावल है, ललियाना है, गोवा है, सहवानपुर है, सिंभौली है, भैलपुर है, विनयपुर है और भनौट है। इन तमाम गांवों में जाएंगे और वहां जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियां समझेंगे, उनके जो मुद्दे हैं वो समझेंगे। विधानसभा चुनाव में देखा था कि जिस तरीके से किसान और मजदूर सम्मेलन जयंत चौधरी ने किया था और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को उसका काफी फायदा हुआ। शायद उसी की तर्ज पर अब जयंत चौधरी ये समरसता अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से रूबरू होंगे, गांवों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, लोगों की तमाम परेशानियां हैं, लोगों की तमाम दिक्कतें हैं। तो अब जयंत चौधरी ये नहीं कि मंच पर आए, भाषण दिया और चले गए, अब जयंत चौधरी सीधे लोगों से मिलेंगे, पंचायतें करेंगे, उनसे सीधे रूबरू होंगे, उनकी तमाम परेशानियां यहां पर सुनेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग हैं जो यहां तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में धन्यवाद सभा हो जाएगी, उसके बाद जयंत चौधरी 9 गांवों में जाएंगे। जी, अब जयंत चौधरी जी एक तरह से 2024 का बुलबुल बचा चुके हैं और आज बागपत से वो शुरुआत कर रहे हैं। अब वो गांव-गांव जाके, गांव-गांव नहीं, डोर टू डोर पंचायत करेंगे और पूरे जनपद में, क्योंकि उनका ये स्वयं का जनपद है तो इस पर भी उनका विशेष ध्यान है। अभी जितनी भी जल्दी से जल्दी फटाफट उनकी तैयारी है 2024 की। 2024 की तैयारी में जुटे हैं? हाँ जी, सब 2024 की तैयारी में जुटेंगे। अब और क्या है,
देखिए 2024 की तैयारी में जुटने की बात कर रही हैं। आज जयंत चौधरी का आना, जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बेहद उत्साहित हैं कि जब जयंत चौधरी गांव गली से होकर उनके बीच से गुजरेंगे, रुकेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का ये समरसता अभियान जो निकाय में प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर अब रालोद का जोश हाई नजर आ रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया सनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।